नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आज के मुद्दे की बात करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आज बात करेंगे राहुल गांधी की। आज राहुल गांधी संसद में बोले और ऐसे बोले कि सत्ता पक्ष पूरा हिल गया। आज वो इस तरीके से गरजे, इस तरीके से दहाड़े संसद में कि सत्ता पक्ष उनका भाषण सुन करके बिलबिलाने लगा। राहुल गांधी जब संसद में उन्होंने अपनी बात शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का धन्यवाद दिया कि आपने हमारी सदस्यता बहाल कर दी दोबारा। इसके बाद उन्होंने फिर सत्ता पक्ष के दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा कि ओम बिरला जी, मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार आपको मैंने बड़ा कष्ट पहुंचाया था, क्योंकि उस समय मैंने सारा जो फोकस था वो अडानी जी पर कर दिया था और अडानी जी पर फोकस करने से आपके बड़े नेताओं को बड़ा कष्ट हुआ था। और लेकिन अब बीजेपी वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आज मैं अडानी पर नहीं बोलूँगा। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग अडानी का नाम लेते ही तुरंत फायर हो गए, उधर से चिल्लाने लगे, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। ब्रदर तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अडानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं। जैसे ही उनकी बात बढ़ रही थी, उन्होंने मणिपुर का मुद्दा उठाया। मणिपुर के मुद्दे पर बोलते उन्होंने सरकार को इस तरीके से लपेटा। आपने उनको कभी भी संसद में इस तरीके से सरकार पर, मोदी पर हमला करते नहीं सुना होगा। और मैं ये कह रहा हूं कि किसी ने भी मोदी पर सदन के अंदर या सदन के बाहर इतना तीखा हमला शायद ही कभी किया हो। उन्होंने मोदी सरकार पर इतने तीखे हमले किए, हालांकि सत्ता पक्ष लगातार उनके बीच में टोका टाकी करता रहा, लेकिन वो रुके नहीं। और उन्होंने कहा, स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। आपने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। मणिपुर में आपने भारत माता की हत्या की है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो।
हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। उन्होंने कहा आप देशद्रोही हो, आप देश प्रेमी नहीं हो सकते हो। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया। रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं। मणिपुर में रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर। प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए, उन्हें मणिपुर जाना चाहिए था। उन्होंने ऐसे ऐसे मुद्दे रखे। उन्होंने कहा आपने हिंदुस्तान की हत्या की है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपने मणिपुर को दो भागों में बांट दिया। मणिपुर क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? मणिपुर में इतने समय तक इतना सब कुछ चलता रहा, लेकिन आपने उनकी आवाज़ को नहीं सुना, आपने उनकी चीखों को नहीं सुना, इसलिए आप देशभक्त नहीं हो सकते हो। राहुल गांधी यही नहीं रुके, वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि रावण को राम ने नहीं मारा, उसके अहंकार ने उसको मारा। हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, बल्कि रावण के अहंकार के कारण वो सोने की लंका जली। उन्होंने सीधा सरकार पर और मोदी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार जो सत्ता के अहंकार में है, इसका अहंकार ही इसको ले डूबेगा। राहुल गांधी बोले कि मैं मणिपुर गया और वहाँ के लोगों के दर्द को बांटा, उनकी समस्याओं को सुना, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहाँ पर नहीं गए। वो सब जगह घूम करके आए, कई देशों की यात्रा की, वहाँ से लौटने के बाद मध्य प्रदेश गए, राजस्थान गए। वहाँ पर उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत उसकी बात की। उन्होंने जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उसकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन से की। उन्होंने उसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की। और जब इन सबसे तुलना की, उसके लिए उनके पास समय था और वो लगातार विपक्ष पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि वो मणिपुर में जाकर के लोगों के दर्द को बांट सके, जहां मणिपुर 3 महीने से ज़्यादा हो गया जलते हुए। जहां उनको जाना चाहिए था वहाँ पर वो नहीं गए। आज भी ये आशा थी कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है, जिसमें मणिपुर का मुद्दा उठ रहा है, उस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी आज भी संसद में नहीं आए। पता नहीं वो क्यों बचना चाह रहे थे, क्यों नहीं सामना करना चाह रहे थे, क्यों नहीं मणिपुर के सवालों पर वो बोलना चाह रहे थे। लगता है जब सबकी बात हो जाएगी इसके बाद वो आएंगे और फिर अपने मन की, जो हमेशा कहते हैं कि अपने मन की बात करते हैं, वो अपने मन की बात वहाँ पर करेंगे। आज राहुल गांधी ने इतने तीखे सवाल सरकार से किए, इतने धारदार सवाल किए कि सरकार के जो मंत्री बैठे थे वो खुद शोर मचा रहे थे, वो चाह रहे थे कि वो भाषण रोके। और सबसे बड़ी बात कि जो संसद टीवी है, संसद टीवी ने राहुल गांधी का जो भाषण हुआ मणिपुर पर, राहुल गांधी 15 मिनट और 42 सेकंड बोले। संसद टीवी का कैमरा 11 मिनट 8 सेकंड स्पीकर पर टिका रहा। ये है सरकार इतनी क्यों डरती है कि राहुल गांधी को नहीं दिखाना चाहती? उन्हें दिखाना चाहिए था।
क्योंकि ये संसदीय परंपरा रही है, लोकतंत्र की परंपरा रही है कि सरकार को जगाने का काम विपक्ष ही करता है और सरकार को विपक्ष के तीखे सवालों से डरना नहीं चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा कर रही है और पहले भी करती रही है, पता नहीं क्यों उसको क्यों लगता है कि ये देश की जनता अगर नहीं दिखाएंगे तो देश की जनता नहीं जान पाएगी। लेकिन आज संचार माध्यम इतने सशक्त हो गए हैं कि उनकी बात हर जगह पहुंच जाती है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी की तुलना रावण से कर दी। उन्होंने कहा कि जो रावण था वो दो लोगों की ही सुनता था, एक कुंभकर्ण और दूसरा मेघनाद, इनके ही सुनता था। और मोदी जी भी दो ही लोगों की सुनते हैं, एक अमित शाह की और दूसरी अडानी जी की, दो ही लोगों की बात सुनते हैं। रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम सदस्य, ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या, सीधा हमला कर दिया सरकार पर। बहुत समय बाद, वो लगभग 137 दिनों बाद लोकसभा में आए थे और लोग उनका इंतजार भी कर रहे थे कि वो कब बोलेंगे, और बोलेंगे तो बोलेंगे क्या। आज राहुल गांधी को बोलने का समय मिला और जब उनको बोलने का समय मिला तो उन्होंने पूरे सत्ता पक्ष को धुआं कर दिया। सारा सत्ता पक्ष अवाक था, बार बार रोक टोक कर रहा था, रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी अबाध गति से एक लय में थे। उन्होंने पहले ही कहा कि जो फारसी शायर हैं रूमी, उन्होंने कहा था कि जब आप दिल से कोई बात करते हैं तो दूसरे के दिल तक पहुंचती है। तो आज मैं भी दिल से बात करूंगा, दिमाग से बात नहीं करूंगा, जो मेरे दिल में है वही बात करूंगा। और उन्होंने वही किया। उन्होंने मणिपुर के दर्द को सबके सामने रखा कि उन्होंने सरकार की बखियां उधेड़ करके रख दी। हालांकि राहुल गांधी के बाद स्मृति ईरानी बोली, क्योंकि उन्हीं की प्रतिद्वंद्विता रहती है। ज़्यादातर राहुल गांधी कहीं भी कुछ बोलते हैं तो स्मृति ईरानी का बोलना बहुत जरूरी हो जाता है, और वो बोली भी भारत माँ की हत्या की बात की, और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूँ, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है। और राहुल गांधी पर आक्षेप भी लगाए। लेकिन आज जो राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया, जो सरकार पर हमला किया, उन्होंने कहा कि आप देशद्रोही हैं, आप देशभक्त हो ही नहीं सकते हैं। जो बांटने का काम करे वो देशभक्त हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि मणिपुर को आपने दो भागों में बांट दिया। क्या मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर इस देश में नहीं है? आपने मणिपुर में लोगों को मारने का काम किया। इसका मतलब आपने भारत माता का कत्ल करने का काम किया। इस पर भी बहुत सारे लोगों ने नाराजगी जता दी। सरकार की ऐसी धुलाई हुई कि सरकार ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से भी कोई इतने आक्रामक तेवर के साथ सरकार पर हमला कर सकता है। और सरकार देखती रह गई और राहुल गांधी ने बता दिया कि वो अब किस तरीके से पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुके हैं। उन्हें राजनीति की समझ आ गई है कि राजनीति कैसे करनी और कहाँ करनी है। अब सरकार के कई प्रवक्ता, सरकार के तमाम
मंत्री राहुल गांधी पर पलटवार कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को जो कहना था वो कह चुके। इससे जो उनका धारदार भाषण रहा, जो उन्होंने तीखे तेवर अपनाए, वह 2024 में जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें जो विपक्षी गठबंधन इंडिया, उसको एक बहुत बड़ी मजबूती देगा। और जनता भी राहुल गांधी की तरफ और इंडिया की तरफ जो गठबंधन है उसकी तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा, क्योंकि इस सरकार ने सिर्फ झूठे जुमले देने के अलावा कोई काम नहीं किया। जितने भी वादे किए थे आप उनको अगर देख लें, उनको घोषणा पत्र देख लें, तो आप पाएंगे कि उसमें कुछ भी, चाहे नौकरी देने का वादा हो या दूसरे वादे हों, नहीं किया। अभी देखते हैं कि राहुल गांधी का इस भाषण के बाद ये तिलमिलाहट कहाँ तक पहुँचती है, कितनी अब और उन पर आरोप अभी लगाए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।